बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हम ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं ये पौधों और जानवरों से हासिल किए जाते हैं। यानी बेसिकली इनके दो सोर्सेज हैं, एक प्लांट और दूसरा एनिमल्स। अब इसमें प्लांट और एनिमल हमें डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट जो हैं वो देते हैं। जैसे कि अगर हम जानवरों की बात करें तो जानवरों से हम दूध भी लेते हैं, जानवरों से हम गोश्त भी ले रहे हैं। सो ये दोनों चीज़ें हम जानवरों से ले रहे हैं। इसी तरह से पौधों से हम मुख्तलिफ तरह के फल ले रहे हैं और इसी तरह से उनसे मुख्तलिफ किस्म के हम ऑयल्स भी हासिल कर रहे हैं। सो ये सब के सब जो कंपाउंड हम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो जानवर हैं चाहे वो पौधे हैं, ये सारे का सारा जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसी से हम इस लेक्चर के अंदर इनका जनरल ओवरव्यू देखेंगे कि हम पौधों से या जानवरों से कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो ले रहे हैं। जैसे कि यहां पर लिखा गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रिपेयर्ड नेचुरली बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो कुदरती तौर पर या तो जानवरों से हासिल किया जा रहा है या पौधों से हासिल किया जा रहा है। एनिमल सिंथेसाइज्ड टू मेन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी एनिमल से हम दो जो कंपाउंड हासिल कर रहे हैं इनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन्स एंड सेकेंडली फैट्स। अब प्रोटीन के अंदर कौन सी चीजें शामिल हैं? प्रोटीन्स आर मीट, मटन, चिकन एंड एग्स। ये सारी की सारी जो है वो हमें प्रोटीन्स हैं। यानी मीट हो गया, मटन हो गया या चिकन हो गया, ये तीनों टाइप्स जो है वो गोश्त में आ जाते हैं। और इसी तरह से एग्स जो है वो मुख्तलिफ जानदार जो है वो अपने अंडे देते हैं। सो ये भी हमारी प्रोटीन्स के अंदर जो है वो शामिल हो गए। सो फैट्स के अंदर हमारे पास कौन सी चीजें आ जाती हैं जी? फैट्स प्रेजेंट इन मिल्क, बटर, ये फैट्स के अंदर आ गया। इसी तरह से चीज है या इसी तरह से दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारी की सारी जो है वो फैट्स के अंदर आ जाएंगे। अब जो प्लांट से हम हासिल करते हैं इनको जिन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, इनमें हमारे पास हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं और विटामिन हैं। मेनली हम इन ग्रुप्स के अंदर इनको जो है वो तकसीम करते हैं। या इसके अलावा जो डेड प्लांट्स हैं जो जमीन के अंदर दफन हो गए, या डेड जानवर हैं जो जमीन के अंदर दफन हो गए, इनसे भी हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट जो है वो हासिल कर रहे हैं। अब इनसे जो प्रोडक्ट हासिल कर रहे हैं ये जब जमीन के अंदर दफन होते हैं तो इनके ऊपर एक केमिकल प्रोसेस चलता है जिसको हम कहते हैं जी बायोकेमिकल प्रोसेस। इस बायोकेमिकल प्रोसेस के जरिए हमें डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो हासिल होते हैं। जैसा कि यहां पर लिखा गया है, डेड प्लांट बरीड अंडर अर्थ क्रस्ट आर कन्वर्टेड थ्रू बायोकेमिकल प्रोसेस टू कोल, पेट्रोलियम एंड गैस। यानी जो पौधे या जानवर जमीन के नीचे दफन हो गए उन पर जो बायोकेमिकल प्रोसेस चलता है इसके जरिए हमें तीन चीजें मिलती हैं। एक कोल यानी कोयला, सेकेंडली पेट्रोलियम और थर्डली गैस। अब ये जो हमें हासिल होते हैं जी या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसे हासिल करते हैं, इसमें हमें दो तरह की टेक्निक का सामना करना पड़ता है या दो तरह की टेक्निक्स हम लेकर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मुराद है जी कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर, किसी चीज को गर्म करना, किसी चीज को हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी उसको हवा की अदम मौजूदगी में हीट करके तोड़ना। ये हमारे पास है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यानी जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होंगे उनको हवा की अदम मौजूदगी में गर्म करके हमें तोड़कर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हासिल करेंगे। या दूसरी किस्म का है जी वो हमारे पास है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम की हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मुराद है बॉइलिंग पॉइंट की बिना पर अलहदगी, यानी उनको बॉइल करेंगे और जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो वहां से वेपोराइज होकर वहां से अलग होता जाएगा। यानी हवा की अदम मौजूदगी में गर्म करके तोड़ने को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। और ये कोल की होगी और पेट्रोलियम की होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये है जी बॉइलिंग पॉइंट की बिना के ऊपर उनकी अलहदगी, इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। अब इस सारे टॉपिक को हम एक चार्ट के जरिए देख लेते हैं कि आज के इस टॉपिक में हमने बात क्या की। जैसे कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के चार्ट में आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हैं। या तो वो
जो है वो पौधे हो सकते हैं, प्लांट्स हैं जी, और या वो जानवर यानी एनिमल्स हो सकते हैं। अब एनिमल से जो हम कंपाउंड हासिल करते हैं इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, या तो वो प्रोटीन है या फैट और ऑयल्स हैं। तो प्रोटीन के अंदर एग्स हैं, मटन है, चिकन है, बीफ है और फिश है, और फैट्स के अंदर मिल्क है, बटर है और चीज है। इसी तरह से जो पौधे हैं, अब पौधे दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो जिंदा हो सकते हैं या मुर्दा हो सकते हैं, यानी लाइव प्लांट्स हैं जी और डेड प्लांट्स हैं। अब जो जिंदा पौधे हैं ये हमें कौन सी चीजें देते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स दे सकते हैं, प्रोटीन्स दे सकते हैं, विटामिन्स देते हैं और ऑयल्स देते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स में व्हीट है, मेज है, पोटैटोस है, बैरलीज है और राइस है, यानी हमारी गंदम हो गई, मकई हो गई, आलू हो गए, जौ हो गए या चावल हो गए, ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स फराहम करते हैं। प्रोटीन्स के अंदर हमारी पल्सेस हैं, यानी दालें हैं और बीन्स यानी फलियां हैं। विटामिन हम हासिल करते हैं, एप्पल है, ऑरेंज है और बनाना यानी फ्रूट्स के अंदर आ जाएंगे। ऑयल्स हम हासिल करते हैं जी, पाम ऑयल्स है, ऑलिव्स ऑयल्स है, सोयाबीन है, पीनट ऑयल है और सनफ्लावर ऑयल्स है। और डेड प्लांट से हम क्या हासिल कर रहे हैं? कोल है, पेट्रोलियम है और गैस है। सो ये हमारे पास ओवरऑल चार्ट है जी। इस चार्ट में इनका ओवरऑल व्यू दिया गया है। जो भी सोर्सेज हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के हैं, यानी नेचुरली जो सोर्सेज मौजूद हैं, उनके बारे में हमने इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किया। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर बात की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो डेड प्लांट से हम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो कोल है, चाहे पेट्रोलियम है, चाहे गैस है, हम इस पर बात करेंगे कि डेड प्लांट से जो हासिल होने वाले हैं इनको हम किस तरह से हासिल करते हैं, या इनको किस तरह से हम हासिल करने के बाद जो है वो इनकी अलग किया जाता है, यानी उनके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऊपर जो है वो हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। सो आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है जी। अल्लाह हाफिज।